इसको वाइट कर लेंगे। जय जोहार, जय बिरसा, जय आदिवासी। आज महामानव क्रांति सूर्य धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जयंती की समस्त देशवासियों को और पूरे विश्व के लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज उस महान क्रांतिकारी की जयंती है जिन्होंने मात्र 25 साल की उम्र में अपने जीवन को त्याग कर इतनी उपाधियां हासिल की जितनी उपाधियां शायद ही कोई कर पाएगा। आज हम लोग ग्राम भत्यारी में, जहां पर पिछले वर्ष आज ही के दिन महामानव क्रांति सूर्य भगवान बिरसा मुंडा जी का गाथा स्थापित किया गया था, उसी स्थान पर वापस उनको नमन करने पहुंचे हैं। हम लोग इन गाथा स्थलों का निर्माण इसलिए कर रहे हैं ताकि बिरसा मुंडा के विचार गांव-गांव तक पहुंचे और बिरसा मुंडा के जो कार्य हैं वह हर इस देश का नागरिक भी समझे, साथ ही साथ इस देश का जो मालिक आदिवासी है अपने पूर्वजों के बलिदान को जान पाए। क्योंकि बिरसा मुंडा जी का आंदोलन पूरे देश के आदिवासियों के लिए ही नहीं, पूरे देश में रहने वाले तमाम लोगों के लिए भी था। इसलिए पूरे भारत के लोगों को उनको पूजना चाहिए। आज जयस की विचारधारा के कारण या आदिवासी समाज की जन जागरूकता के कारण आप देख रहे होंगे कि पूरे देश भर में बिरसा मुंडा जी का जयंती मनाई जा रही है। लेकिन वह जो जयंती मना रहे हैं वह जनजाति गौरव दिवस के नाम पे मना रहे हैं, जबकि आदिवासी समाज ये कहता है कि हमको आदिवासी कहकर पुकारा जाए, आदिवासी के नाम से संबोधित किया जाए, आदिवासी गौरव दिवस मनाया जाए। तो जो आदिवासी समाज जिनके पुरखे बिरसा मुंडा जी हैं, उनके वंशज अगर कह रहे हैं कि आदिवासी गौरव दिवस मनाया जाना चाहिए, तो इस देश के सरकारों को और इस देश प्रदेश के सरकारों को आदिवासी गौरव दिवस मनाना चाहिए, ना कि जनजाति गौरव दिवस। जिस शब्द को आदिवासी समाज एक्सेप्ट कर रहा है, जिसको बोलना चाहता है, जिसको समझाना चाहता है, तो वह शब्द इस्तेमाल किया। पहले या 8 वर्ष पहले आप देखेंगे कि कोई भी पार्टी के लोग या कोई भी इस देश के प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो किसी राज्य के, बिरसा मुंडा जी का नाम, टंट्या भील का नाम, भीमा नायक जी का नाम लेने में कतराते थे या उनकी फोटो तक अपने बैनरों में नहीं लगाते थे। लेकिन आज आप सभी जो आदिवासी समाज के युवा साथी हैं, जो जयस के साथी हैं, आपकी जन जागरूकता ने इस देश के प्रधानमंत्री शीर्ष नेतृत्व को, इस देश के प्रथम नागरिक जो कहे जाते हैं राष्ट्रपति को भी हमारे बिरसा मुंडा जी के सामने नतमस्तक होने पर मजबूर कर दिया। यह आपकी ताकत, वैचारिक ताकत का कमाल है, आपकी वैचारिक ताकत है। इसको बरकरार रखना, हम लोगों को हमारे क्रांतिकारियों के योगदान को पूरे जन जन तक पहुंचाना है, सभी लोगों तक पहुंचाना है कि टंट्या भील ने क्या संघर्ष किया, बिरसा मुंडा ने क्या संघर्ष किया। और कोई पूछे तो बता देना कि बिरसा मुंडा कौन था, तो कह देना कि 25 साल की उम्र में 200 साल की अंग्रेजी हुकूमत को हिला देने वाले हमारे क्रांतिकारी बिरसा मुंडा थे। क्योंकि ऐसे जन नायक होना, ऐसे महान क्रांतिकारी होना बहुत बड़ी बात है। और जिस बिरसा मुंडा जी के नाम और जिनकी उपाधि और जिनके संघर्ष को देखते हुए इस देश के राष्ट्रपिता जी कहे जाते हैं महात्मा गांधी, जिन्होंने प्रेरणा ली और अपने सूट बूट उतार कर धोती पे, लंगोट पे आ गए बिरसा मुंडा जी को देखते हुए। तो हमारे देश के जो राष्ट्रपति, जो महात्मा गांधी राष्ट्रपति कहा जाता है, तो उनके गुरु महामानव क्रांति सूर्य भगवान बिरसा मुंडा जी हुए, तो वो इस देश के पिता हुए, उस देश के बाप हुए। उनको भी वह मान सम्मान मिलना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है कि इस देश में रहने वाला 8% आदिवासी इस देश का मालिक है, लेकिन उनको मालिक को जैसा सम्मान नहीं दिया जा रहा है इस देश में। और सबसे ज्यादा हाशिए पर, सबसे ज्यादा प्रताड़ित भी आदिवासी किए जा रहे हैं, सबसे ज्यादा जमीन से बेदखली भी आदिवासी किए जा रहे हैं। जबकि इस देश का मालिक आज अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहा है, अपने जमीन को बचाने के लिए जूझ रहा है। तो जिस दिन आदिवासी कौम जाग गया और आदिवासी एकजुट हो गया, उस दिन जो 92% लोग जिनकी जिम्मेदारी है आदिवासियों के संरक्षण संवर्धन की, जिनकी जिम्मेदारी है आदिवासियों की व्यवस्था बनाने की, वो लोग जो अत्याचार, शोषण, दमन कर रहे हैं, उनको खदेड़ने का भी काम करेंगे। हमें मत उकसाओ कि बिरसा मुंडा जी के
आंदोलन की तरह हम लोग टंट्या भील की तरह वापस बन जाए। अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ने के लिए हमारे आदिवासी समाज ने 1702 लड़ाइयाँ लड़ी, सभी लड़ाइयाँ जीती हैं। ये आदिवासियों का इतिहास रहा है। आदिवासियों के इतिहास में कभी भी गुलामी नहीं थी, तो आप आज भी गुलाम आदिवासियों को नहीं बना सकते। आज भी आदिवासी समाज अपने हक अधिकारों के लिए लड़ता है, लेकिन आज भी आदिवासियों को जबरन झूठे केसों में फंसा कर उनको जेलों में बंद कर दिया जाता है। आज आप भारत का आंकड़ा निकाल के देखेंगे तो भारत के आंकड़े में जेलों में बंद जेलों में कैदियों की जब जनसंख्या गिनी जाती है, सबसे ज्यादा बेकसूर आदिवासी जेलों में बंद पाए जाते हैं। क्यों? जब उन आदिवासियों पर सीआरपीसी आईपीसी जो सामान्य कानून है वो लागू ही नहीं होते हैं, सामान्य कानून की कोई धारा लागू नहीं होती है, उन आदिवासियों को जेलों में बंद कर दिया जाता है ताकि आदिवासियों की उड़ती आवाज को दबाया जा सके। आज जो जयस के जो साथी हैं या फिर जो आदिवासी समाज में जो काम कर रहे हैं साथी हैं, उन लोगों को भी दबाने के लिए, उनको कमजोर करने के लिए झूठे मुकदमे लाद दिए जाते हैं। आप ये प्रशासन के लोग ये काम करना बंद कर दीजिए, झूठे मुकदमे लादना बंद कर दीजिए, झूठे मुकदमों के दर्ज करना बंद कर दीजिए, क्योंकि हम इस देश के मूल मालिक हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, हमारे सर्वोच्च न्यायालय के और भी जो जजमेंट है, समता जजमेंट है, जो कहता है कि आदिवासी क्षेत्र में सरकार की 1 इंच भी जमीन नहीं है। आदिवासी क्षेत्र में सरकार एक व्यक्ति के समान है, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे उच्च ग्राम सभा हमारा वेदांत जजमेंट कहता है। तो आप उन नियमों को क्यों नहीं मान रहे हैं? या फिर आप ये कह दीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय जो बोल रहा है वो झूठ है, सर्वोच्च न्यायालय में जो दिए गए निर्णय वो झूठे हैं, हम लोग नहीं मानेंगे। आप कह दीजिए ताकि हमको भी बगावत करने में मजा आए और हम भी बागी हो जाएं। हम लोग बागी नहीं होना चाहते, हम संवैधानिक तरीके से आप लोगों से बातचीत करना चाहते हैं, तो हमें संवैधानिक तरीके से आप भी संविधान का पालन करते हो, आपका काम आप कीजिए। और आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी को स्वशासन की व्यवस्था जो संविधान में 13 अनुच्छेद 13(3) के तहत और 244 के तहत 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो प्रावधान किए गए, उन प्रावधानों के तहत आदिवासी लोगों को उनका कस्टमरी लॉ के तहत उनको काम करने दीजिए, उनके देवस्थलों को सुरक्षित कीजिए। उनके देवस्थलों को सुरक्षित करते हुए उन पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। और ना धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि हमारी वैचारिक ताकत को आप कमजोर समझ रहे थे। हम पे 8 साल पहले हंसते थे कि आदिवासी लोग क्या कर लेंगे। आप देख लीजिए कि यही आदिवासी लोगों ने देश के शीर्ष नेतृत्व को बिरसा मुंडा के चरणों के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। ये हमारी ताकत है, हमारी ताकत को कमजोर मत समझिए आप। हम अभी जागे हैं, कुछ ही लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ ही लोगों ने यहाँ पे बवाल कर दिया। जिस दिन सब लोग पढ़ लिख जाएंगे, जिस दिन सब संवैधानिक चीजों को समझ जाएंगे, उस दिन आपकी सर्वोच्च न्यायालय, आपका हाई कोर्ट या आपका प्रशासन जिसके तहत सारे प्रशासनिक अधिकारी नौकरी करते हैं, वो अपने सीमित दायरे तक सीमित कर दिए जाएंगे और हम आदिवासी एरिया में आपकी एंट्री बंद कर देंगे। हम लोग चाहते हैं कि सब मिलजुल कर रहे हैं, तो आप लोग भी हमारी व्यवस्था में सहभागी बनिए तो ज्यादा अच्छा है। हम लोग आपसे भी निवेदन करते हैं, आप भी रहिए। हम लोग आप लोगों को रहने के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन आदिवासियों पर शोषण अत्याचार करेंगे तो इसको सहन नहीं किया जाएगा। और दूसरी चीज, जमीन को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। सबसे जरूरी चीज जमीन है, जल जंगल जमीन है। जल जंगल जमीन पे आदिवासियों का स्वशासन है, उस स्वशासन को खत्म नहीं होने दिया जाएगा। आज बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में आज मैं बड़े कार्यक्रमों में उपस्थित नहीं हो पाया। मैंने सोचा कि आज हम लोग भत्यारी जाएंगे और आज क्योंकि हर जगह से वैचारिक क्रांति जिसको निकलना है वो निकल चुकी है। आज बहुत सारी जगह पे बिरसा मुंडा जयंती के कार्यक्रमों सफल आयोजन किया। आप सभी को बधाई। पिछले 2-4 दिनों से जितने भी कार्यक्रम कर रहे हैं सभी जगह सफल आयोजन हुए, उन सभी को आयोजनकर्ता टीम को भी बधाई, क्योंकि आप लोगों ने इस वैचारिक क्रांति को जन जन तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और आप सबकी बदौलत आज टंट्या भील को याद किया जा रहा है, बिरसा मुंडा जी को याद किया जा रहा है, भीमा नायक जी को याद किया जा रहा है, राजा शंकर शाह को याद किया जा रहा है, रघुनाथ शाह को याद किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों की जो एकता है और एकता के साथ जो जनजागरण हुआ है उसकी ताकत है। आप सभी इसमें सहभागी हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, सबकी अपनी अपनी बराबर की हिस्सेदारी रही है। सबने अपने अपने कर्तव्य को बखूबी निभाया है। आप सभी को पुनः बिरसा मुंडा जयंती की हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और बिरसा मुंडा जी के विचारों पर चलिए, उनके विचार को जानिए। अंत में कह देना चाहता हूँ कि मैं केवल देह नहीं, मैं इस जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूँ और मैं बिरसा मुंडा का वंशज, इस देश का मूल मालिक हूँ। जय आदिवासी, जय जवाहर, जय जिंदाबाद, जय बिरसा, जय टंट्या भील। सुन भाई, आ जाओ। चलो टीम फटाफट चला, वहाँ खड़े रहो, देखते जाते लगा। थोड़ा बोल। जोहार, जिंदाबाद। सबको दिखाते रहना। जय जवाहर, जय जिंदाबाद। जय जोहार, जिंदाबाद।
ग्राम भत्यारी में बिरसा मुंडा कार्यक्रम माल्यार्पण और छोटा सा कार्यक्रम था। हम जो शासन बोल रही है कि हम जनजाति गौरव दिवस मना रहे हैं, हम उनका पुरजोर विरोध करते हैं। आप आदिवासी गौरव दिवस मनाए, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन एक बात की खुशी ये हुई तो शासन हमको बोलती थी कि बिरसा मुंडा फलाना है वो है, लेकिन आज तो खुद शासन की तरफ से मना रही है। इसलिए हम एक बार जय जोहार, जय बिरसा, जय टेक्टर। बिरसा मुंडा जिंदाबाद 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 बिरसा मुंडा जिंदाबाद 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 हम अखा एक छे हम अखा एक छे आदिवासी एकता जिंदाबाद 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहार का नारा है। भारत देश हमारा है।